आज हम टॉपिक करने वाले हैं स्टैटिक मेथड। हेडिंग डाल लीजिए स्टैटिक मेथड। ठीक है, स्टैटिक मेथड करेंगे। ओके, सो सुन लीजिए जरा। स्टैटिक मेथड बेसिकली अ मेथड दैट हैज स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, अ मेथड दैट हैज स्टैटिक कीवर्ड इज नोन एज स्टैटिक मेथड। ओके, इन अदर वर्ड a method that belongs to a class rather than that method belongs to a class rather than instance of a class is known as static. Make it fun. A method that belongs to a class rather than instance of class is known as static method. ठीक है, अब स्टैटिक मेथड को क्रिएट किया जाता है स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके। दिव्या यूज कर लेना स्टैटिक मेथड को यूज करके। और स्टैटिक मेथड का एडवांटेज ये है कि वी कैन कॉल विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैटिक मेथड। दिव्या माइक भी खोल है। क्या है? वी कैन विदाउट वी कैन कॉल वी कैन कॉल विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया स्टैटिक मेथड का क्या एडवांटेज है? पक्का? चलिए, अब हम क्या करते हैं, स्टैटिक मेथड क्रिएट करते हैं और उसके साथ काम करते हैं। ठीक है, सो आपके स्टार्टिंग से अभी तक किसी स्टैटिक मेथड में काम करते हुए आ रहे हैं? किस में? मेन मेथड में, है ना? उसमें स्टैटिक यूज होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्लास बना लेता हूँ। क्लास बनाया मैंने यहाँ पे, क्लास बनाया वीजे। ठीक है, वीजे नाम वीजे नहीं, ए बी सी ही बना लेते हैं। क्लास मैंने ए बी सी के बनाए। मेन फंक्शन बनाते हैं और इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक मेथड क्रिएट करता हूँ। क्लास के अंदर एक मेथड क्रिएट करते हैं। तो स्टैटिक वॉइड रिटर्न टाइप के लिए हमने वॉइड लिया है और यहाँ पर हम शो करा देते हैं। सो ये शो करा है और हम यहाँ क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं किसको, इट इज एन स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओके, अब मेथड को कैसे प्रिंट कराया जाता है? कॉल करा के। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट बना के भी कॉल करा के देख लिया, मैंने करा के दिखाया आपको। चलो अब हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो मैं फिर से करके दिखाता हूँ। तो मैं विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट बस यहाँ पे सो लिखूंगा ना, तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, मिल गया। हमने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कहाँ किया? हाँ, नहीं किया ना ऑब्जेक्ट क्रिएट। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं स्टैटिक मेथड के साथ। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए इंस्टेंस मेथड। चलिए, इंस्टेंस मेथड की हेडिंग डालिए। इंस्टेंस मेथड बताऊंगा, इंस्टेंस मेथड। ठीक है, इंस्टेंस मेथड लिख दिया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इंस्टेंस मेथड के बारे में जान लीजिए। अब द मेथड ऑफ द क्लास द मेथड ऑफ द क्लास इज एन इंस्टेंस मेथड। ठीक है, जो आप क्लास के अंदर मेथड बना रहे हैं ना, ये वाला, इस तरीके से, ये इंस्टेंस मेथड ही बना रहे हो आप। जैसे इंस्टेंस वेरिएबल हो गया ना, वैसे ही इंस्टेंस मेथड होता है। ठीक है, तो और इट इज एन, लिखिए इट इज अ नॉन स्टैटिक मेथड। इंस्टेंस मेथड जो होता है वो क्या होता है? इट इज अ नॉन स्टैटिक मेथड डिफाइन इन द क्लास। वो होते हैं आपके इंस्टेंस मेथड। ये जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है ना, ये इंस्टेंस मेथड नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्टैटिक हटा देता, ठीक है, तो इंस्टेंस मेथड है ये। ओके, तो चलिए मैं इस पर कोड करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास बनाता हूँ। ठीक है, क्लास बनाते हैं एबीसी की, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन बना के रख देते हैं पहले से, बाद में यूज करेंगे इसको।
और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मेथड क्रिएट करता हूँ। क्या करता हूँ, मेथड क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो इंट एस, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, चलो यार। अब ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या क्रिएट करने वाले, मेथड क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। अब क्रिएट करते हैं पब्लिक, और रिटर्न टाइप क्या रहेगा, इस बार मैं इंटीजर रिटर्न टाइप ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं ऐड नाम भी बनाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर हम पास क्या करेंगे अब, पैरामीटर, ठीक है। आपने विदाउट पैरामीटर वर्क करके देख लिया, इस बार हम पैरामीटर के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो हम दो पैरामीटर रख देते, इंट ए कॉमा इंट बी, दो पैरामीटर रख दिए। ये आपका क्या क्रिएट हुआ है, इंस्टेंस मेथड क्रिएट हुआ है। क्या क्रिएट हुआ है, इंस्टेंस मेथड, ठीक है, जिसमें आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं कर रहे, है ना। अब इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, रिटर्न करता हूँ। क्या क्या रिटर्न करूंगा, ए प्लस बी रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। ए प्लस बी रिटर्न कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ से रिटर्न हटाता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये रख दिया। और हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न करा लेते हैं, किसको रिटर्न कराते हैं, एक्स को। डायरेक्ट भी करा सकते थे, ऐसे भी करा सकते हैं, है ना। तो देख रहे हो आप, इस मेथड में से आप बाहर वाले इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ये चीज़ हो गई। अब हम डायरेक्टली इसमें आते हैं, यहाँ पे। अब आप एक बात बताओ, इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कि नहीं होगा, ध्यान से सोचिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कि नहीं होगा। अब ऑब्जेक्ट कब क्रिएट नहीं होता, जब जब आपका मेथड स्टैटिक होता है। अब यहाँ पे मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है, इसमें यूज किया है, नहीं किया है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, है ना। स्टैटिक मेथड का एडवांटेज होता है कि आपको विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट आप मेथड को कॉल करा सकते हैं। बट यहाँ पे स्टैटिक नहीं है, तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। एबीसी, हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो एबीसी रखा हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओबीजे लिखते हैं, इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, और एबीजी का। तो मैंने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ना मैं कॉल कराने वाला हूँ, ठीक है। अब किसको कॉल कराऊंगा यहाँ पे, हम कॉल कराएंगे यहाँ पे, आप देखिए, आपको यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट रखा है। अब ऑब्जेक्ट्स कैसे मैं प्रिंट कराने वाला हूँ, देखना। आप ओबीजे डॉट, और यहाँ पे इस तरीके से आप कॉल नहीं करा सकते, ठीक है। ओके, इस तरीके से आप कॉल नहीं करा सकते, एरर नहीं दे रहा, है ना। बट क्या होगा, ये उस लोकेशन में जाके सेव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेव हो गया, है ना। एक एलोकेटेड मेमोरी में जाके सेव हो चुका है। अब इसे हमें वहां से निकाल कर लाना है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसको हम इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है। ओके, ये चीज रखा। अब ये प्रिंट कर देगा, डायरेक्ट सेव नहीं करेगा। वैसे एलोकेटेड तो हो जाएगा मेमोरी, बट वहां से प्रिंट भी कर देगा। तो देखिए, रन कराते हैं, और यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, सम हो गया ना। तो इस तरीके से हम मेथड को यूज कर सकते हैं। ओके, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। हेडिंग डाल लीजिए, देयर आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस मेथड, ओके। कौन कौन से होते हैं, एक एक्सेसर मेथड होता है, ठीक है, एक एक्सेसर मेथड होता है, और दूसरा होता है म्यूटेटर, म्यूटेटर मेथड, ओके। ये होते हैं दो मेथड, है ना, नोट डाउन करो इनको। चलिए, अब एक्सेसिव मेथड क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, लिख लेना। द मेथड दैट रीड द इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। एक्सेसिव मेथड क्या है, दैट रीड द इंस्टेंस वेरिएबल, ओके।
is known as the accessor method. accessor method इसलिए कहा जाता है, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या है, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि जो मेथड रहता है ना वो प्रीफिक्स्ड होता है। क्या होता है? प्रीफिक्स, जो पहले लगता है ना। और कैसे? किसके साथ? गेट के साथ, है ना। और इट इज आल्सो गेटर मेथड, इट इज आल्सो नोन एज गेटर्स, ये कह सकते हो। इट इज आल्सो नोन एज गेटर्स। क्यों? क्यों? GETTERS, it is also getters. क्यों? Because it returns the value of the private field. Because it return the value of the private field. Private field. FIL field. ठीक है? And it is used to get the value of private field. म्यूटेटर मेथड के बारे में लिखिए, इसके बारे में बताता हूँ। that 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 नहीं, इसमें लिख देते हैं the instance variable, the instance variable and also modify the value and also modify the value। और इसमें हम क्या करते हैं, it we can easily identify it because method is prefixed with set। we can easily identify it, हम easily identify कर सकते हैं क्योंकि ये जो सेट वर्ड के साथ होता है, ठीक है, is with set word। it is also known as setter, it is also known as setters or modifier। okay, and and it does not return anything। okay, it does not return anything, it accept parameters of the same data type, it accept parameter of the same data type that depend on the field। okay, अब चलिए दोनों के ऊपर हम क्या करते हैं, काम करते हैं। सबसे पहले एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड मेथड दोनों को हम यूज़ करने वाला, और मैं दिखाता हूँ कैसे काम करेंगे। मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ, क्लास बनाया मैंने स्टूडेंट का, ठीक है। और इसके अंदर हम बनाते हैं प्राइवेट, जो जो मैंने थ्योरी लिखवाया उन सभी को मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। इंट रोल नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, पब्लिक इंट, पब्लिक इंट गेट रोल। ओके, मैंने यहाँ पे एक मेथड बना दिया और इसके अंदर रिटर्न कर दूंगा किसको, रोल को, रोल नंबर को, ठीक है। अब अगला ये वाला बनाते हैं, एक और मेथड बनाते हैं, ठीक है। पब्लिक पब्लिक वॉइड, तुम कॉपी में लिख रही हो क्या कोड को? और यहाँ पे रख दिया, हम यहाँ पर नाम रख देते हैं सेट रोल नाम का एक मेथड बना देते हैं, ठीक है, ये बना दिया। अब इसमें रिटर्न टाइप तो यूज़ नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस दिलवा दो दिस डॉट किसको, रोल नंबर को, और इसके अंदर पैरामीटर भी पास कर दो इंट रोल, ठीक है। या फिर इसको भी रोल कर दो यार, कंफ्यूजन हो रही है। इंट रोल इक्वल टू, ठीक है, ये मैंने रेफरेंस दिलवा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये मैंने किसका बना दिया, ये आपने बनाया है
इसका गेटर और सेटर इसका बनाया है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, मत समझो। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैनुअली बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें गेट नेम रख देता हूँ, ठीक है। गेट नेम रख दिया, सेट नेम, 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 ठीक है, खत्म। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दो प्राइवेट वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल बना रखे थे। अब जब भी आपको कोई वेरिएबल प्राइवेट रहता है, तो उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करने का एक तरीका होता है गेट सेट मेथड, ठीक है। एक्सेसर मेथड विद म्यूटेटर मेथड दोनों का यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे आपने एक्सेसर मेथड रखे और म्यूटेटर मेथड दोनों का रखा, ठीक है। अब इसमें एक्सेसर मेथड कौन सा है, एक्सेसर मेथड है ये वाला, मीन्स एक्सेस कर रहा है। म्यूटेटर मेथड है ये वाला, जो सेट कर रहा है, ठीक है, मीन्स वैल्यू इसमें सेट करेगा आगे जाके, ठीक है। अब देखिए जरा, ये दोनों प्राइवेट है। अब इनके अंदर वैल्यू सेट और एक्सेस करनी है, तो आपको यूज करना पड़ेगा गेट मेथड। ये नाम नहीं है प्रीडिफाइंड, ये मैंने खुद नाम रखा है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गेटर मेथड में रिटर्न होता है, सेटर मेथड में रिटर्न नहीं होता, ठीक है। तो मैंने इसका बना दिया गेट सेट, इसका बना दिया गेट सेट, ये रहा, है ना, ठीक है। और इसका बना दिया गेट सेट जो कि ये है, ठीक है। अब चलिए इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं और काम करते हैं, ठीक है। तो मेन फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे। और क्या हमें ऑब्जेक्ट बनाने की नीड है, बताइए जरा, क्या हमें ऑब्जेक्ट बनाने की नीड है? ऑब्वियसली है भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टैटिक का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो इससे पहले जो ये वैल्यू है ना, मैं इन सभी को ना एक मेथड के अंदर डिस्प्ले करा देता हूँ, ठीक है। पब्लिक वर्ड डिस्प्ले नाम का मेथड बना लो यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर मैं प्रिंट करा देता हूँ सबसे पहले यहाँ पे, रोल नंबर इज, ठीक है, प्लस रोल, ये ले लिया आपने यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे गेट सेट क्रिएट कर दिया। अब चलो हम इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर डिस्प्ले करा दिया, किसको, रोल नंबर को। सर, हाँ, यस। मैं कॉल लीव कर रही हूँ। ओके। तो मैंने इसका बना दिया, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए रहेगा, आपके नेम के लिए। तो यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं, नेम रखा, और यहाँ पे डाल देते हैं नेम, ठीक है। तो हो गया क्रिएट। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इसका, है ना, स्टूडेंट का। तो यहाँ पे क्लास का नाम रखिए। हाँ, तो चलिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट का, ठीक है। STUDENT स्टूडेंट रखा, ठीक है। और यहाँ पे डालते हैं OBJ इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज़ करा। अब एक बात याद रखना, ये जो आपने यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है ना, इन सभी को एक साथ रख दिया यहाँ पे। तो जो आप आर्ग्यूमेंट देंगे ना, वो इसके अंदर देंगे, ठीक है। तो क्या क्या है आपके पास आर्ग्यूमेंट, आपका पहले नेम है, फिर रोल नंबर है ना। तो हम यहाँ पे रोल नंबर किस में लिया हुआ है आपने, ये देखिए जरा, इंटीजर में, है ना। तो हम यहाँ पे रोल नंबर डाल देते हैं, क्या डालते हैं, रोल नंबर 1 2 3, 1 2 2 डाल दिया, कॉमा। अब नेम क्या आ गया आपका स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे डाल देते हैं VJ। तो आर्ग्यूमेंट पुट कर दिया मैंने, ओके। अब आपको क्या करना है, कॉल कराना है। ये जो वैल्यू है वो इनमें जा चुकी है, ठीक है। अब हम डिस्प्ले को कॉल कराएंगे OBJ से डिस्प्ले को कॉल करेंगे, सिंपल खत्म हो गया।
सेव करते हैं, रन कराते हैं। तो मैं इसको भी ऐसे ही रहने देता हूँ। मतलब इतना पार्ट समझ में आ गया ना आपको? आ गया ना? या यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि स्टूडेंट की क्लास मैंने कहीं और भी बना रखी है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये डेटा फैच ना करके उस वाले का डेटा फैच कर रहा है जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैसे क्रिएट करें, तो इतना पार्ट तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर है? चलो बढ़िया, आगे बढ़े। चलो ठीक है।